लेकिन श्वास तो आप कह रहे हो मैं लेता हूँ, लेकिन हम श्वास अधूरी लेते हैं। तीनों लोब्स को जब भर देते हैं तभी श्वास की मात्रा शरीर में ऑप्टिमम बढ़ती है। सामान्य श्वास में 350 ml ऑक्सीजन जाती है और आप जब यौगिक श्वास लेते हो तो 3.5 लीटर जाती है। एक तरह से 3.5 लीटर का कॉन्सेंट्रेटर आपने घर में लगा लिया है। वो तो 1 मिनट में 3.5 लीटर करता है, 1 मिनट में 5 लीटर करता है। और ये अगर 1 मिनट में आपने कम से कम 10 श्वास भी भरी या 5 श्वास भी भरी या 3 श्वास ही भरी तो 10 लीटर आपके अंदर चला जाएगा। वाक्य निवाय ये कॉन्सेंट्रेटर का काम, वाक्य निवाय सिलेंडर का काम। बस इस लंबी श्वास को अपनाएं। धीरे धीरे श्वास भरनी है। पहले पेट फूलता है, फिर छाती खुलती है, फिर कंधे चौड़े होते हैं। धीरे धीरे अपनी क्षमता बढ़ाएं। अगर आप कोरोना से पीड़ित हैं तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी क्षमता बढ़ाएं। धीरे धीरे अपने आप कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। इसको कहते हैं यौगिक श्वास। इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम 2 मिनट का। मन के लिए 2 उंगली अपने लगा दीजिए, अपने कान के अंदर श्वास भरना है, आंख बंद करते हुए हमिंग टोन। इसके द्वारा 3 बार भ्रामरी करेंगे। फिर हम नाड़ी शोधन, समस्त नाड़ियों की शुद्धि, हर एक नाड़ी में प्राण वायु पहुंच जाए, जो कोरोना के समय बहुत महत्वपूर्ण है। अद्भुत प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग भी कहते हैं। बाएं तरफ से श्वास भरेंगे, दाएं तरफ छोड़ देंगे, दाएं से लेना, बाएं तरफ छोड़ना। नासिका को एक एक करके बंद करके भी करते हैं। तो हम लोग एक मुद्रा बनाएंगे जिसके माध्यम से नाड़ी शोधन प्राणायाम सीखेंगे। उसके बाद हम एक बहुत सुंदर प्राणायाम करने वाले हैं जो आप कोरोना पीड़ितों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ब्लो द कैंडल। जैसे मानो आपका जन्मदिन है और आप आज जन्मदिन अपने कमरे में मना रहे हैं, लेकिन आप और हम साथ मिलकर मनाते हैं। साथ में आपके एक मोमबत्ती रखी हुई है, आपने श्वास भरना है, ब्लो करना है, जैसे मानो मोमबत्ती बुझानी है। ब्रीद इन, इस तरह से ब्लो द कैंडल। हमारे श्वास का भरपूर यूज होगा, फेफड़ों की ताकत बढ़ेगी। इसी का दूसरा भाग स्ट्रो प्राणायाम। श्वास भरना है, मुंह को थोड़ा सा खोलना है, जहां पे स्ट्रो अर्थात नारियल पानी पीने का पाइप ही जा पाए, वो धीरे धीरे श्वास छोड़नी है। उसमें फोर्सफुली, इसमें धीरे धीरे। ये हमारा चौथा प्राणायाम होगा। फिर हम थोड़े सूक्ष्म व्यायाम करेंगे जो हम आराम से बिस्तर पे बैठे बैठे कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, 3 मिनट के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। फिर हम लोग कुछ देर मकरासन में विश्राम करेंगे, यहाँ पे फिर भ्रामरी करेंगे। ये बहुत सुंदर आसन है जिसको सब कोरोना पीड़ितों को दिन में कई बार करना चाहिए। फिर हम लोग सीधे लेट करके कुछ विश्राम करेंगे। इसके लिए मैं आपको मेरे ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं उन सबको मैंने गुरुदेव की 20 मिनट की योग निद्रा की लिंक भेज दिया है, उसको दिन में 2-3 बार आप लगा के करें। फिर अंत में ध्यान करना है 5 मिनट का, वापस उठ करके अपने श्वासों पे ध्यान ले जाना है, बस और कुछ नहीं करना। वही तो अनमोल है। मैंने गुरुदेव के ध्यान के भी कई वीडियो आपके ग्रुप में भेज दिए हैं, मैं दोबारा भेज दूंगा, उनसे आप बार बार ध्यान करें तो अपना जीवन आगे बढ़ता चला जाएगा। आइए हम शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम यौगिक श्वास से। आप सबके लिए जो अभी कोरोना का मुकाबला कर रहे हैं, वॉरियर है, श्वास कीजिएगा। जो जंग में विजयी कहते हैं उसके चेहरे पे रौनक बढ़ जाती है। और ये तो हमारे गवर्नमेंट और हमारे कानून और हमारे क्या बोलते हैं डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि कोरोना जो पीड़ित से उभर के आता है वो एंटीबॉडी बना लेता है और वो कम से कम 5 महीने तक अपने उस एंटीबॉडी के साथ एक्स्ट्रा ताकतवर बनता है। तो चिंता मत कीजिए, आप कुछ कमा रहे हैं अंदर बैठ करके, कमा के जब बाहर निकलेंगे तो खूब मुकाबला करेंगे। चलिए आराम से, जिस तरह से आराम से बैठ सकते हैं आराम से बैठ जाए, पैरों को खोल लें, हिला लें, डुला लें थोड़ा, और फिर आराम से चौकड़ी लगा लें, तकिया लगा लें, जैसे मर्जी आराम से बैठना है वैसे आराम से बैठ जाए। पहला प्राणायाम हम जो करने वाले हैं वो है हमारा यौगिक ब्रीथ। एक हाथ पेट पे रख लें, एक हाथ छाती पे रख लें, धीरे से आंखें बंद कर लें। श्वास भरते समय पेट फूलेगा, छाती चौड़ी होगी, कंधे खुल जाएंगे। श्वास छोड़ते समय कंधे सिकुड़ेंगे, हमारी छाती सामान्य होगी, पेट अंदर जाएगा। आंखें बंद, धीरे धीरे करेंगे। श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें, कंधे, छाती, पेट अंदर जा रहा है, अनुभव करें। एक बार फिर श्वास भरें,
धीरे धीरे श्वास छोड़ें। Once again, breathe in. धीरे धीरे श्वास छोड़ें। एक बार और ब्रीद इन। धीरे धीरे श्वास छोड़ें। विश्राम करें। खुली हथेली घुटनों पे लगा दे। जो सुंदर ऊर्जा का संचार हुआ है, प्राण वायु आई है, उसका अभिनंदन करें, स्वागत करें। सजग हो जाएं। अगला प्राणायाम जो हम करने वाले हैं वो है भ्रामरी प्राणायाम। कोरोना मन को भी परेशान करता है। मन को तुरंत शांत करने के लिए इस सुंदर प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम को करते हैं। पहले इंडेक्स फिंगर को सीधा करें, उसको कान के कार्टिलेज पे लगा दें और देखिए कान दबा के देख ले बंद हो रहे हैं क्या। ऐसे बार बार बंद करके देख भी सकते हैं। आंखें धीरे से बंद कर ले। श्वास भरनी है। होठों को बंद करते हुए भ्रमर की ध्वनि बिल्कुल धीरे धीरे लो पिच पे हमें इसको करना है। ब्रीद इन, श्वास भरें। ब्रीद इन अगेन। ब्रीद इन अगेन। विश्राम करें। आंखें बंद ही रखें। स्वतः ही हमारा ध्यान मस्तिष्क पर है। मन शांत हो रहा है, समृद्ध हो रहा है, अमन हो रहा है। मस्तिष्क की हर नाड़ी ग्रंथि कोशिका को पोषण मिला है। विश्राम करें। तीसरा प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम, समस्त नाड़ियों का शोधन। अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग, बाईं तरफ से श्वास लेना, दाएं तरफ छोड़ना, दाएं तरफ लेना, बाईं तरफ छोड़ना। मुद्रा क्या है? दो बीच की 2 उंगलियां अपनी भ्रुकुटी पे लगा दीजिए। धीरे से आंखें बंद कर लीजिए। दूसरा हाथ चिन्ह मुद्रा में, ऐसे चिन्ह मुद्रा लगा के बाएं लेग पे रख लीजिए। दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे श्वास भरें। अंगूठा से दाई नासिका बंद करते हुए धीरे धीरे बाई नासिका से श्वास छोड़ दें। बाई नासिका से धीमे धीमे श्वास भरें। बाई नासिका बंद करते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ें। दाई नासिका से श्वास भरें। बाई नासिका से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। एक राउंड फिर करें। ब्रीद इन, बाई नासिका से ब्रीद इन फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रल्स। Breathe out from right, slow, steady. Breathe in from right. Breathe out to left. तीसरा अंतिम राउंड। धीरे धीरे श्वास भरें बाई नासिका से। बाई नासिका बंद करते हुए दाई नासिका से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। दाएं तरफ से श्वास भरें। बाई नासिका से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। विश्राम करें। दोनों भौं के मध्य में ध्यान ले जाएं। विश्राम करें। श्वास का जंक्शन स्टेशन है दोनों भौं के मध्य में, जहां नासा कपाट है। श्वास यहाँ से यू टर्न लेती है, बस यही ध्यान बना रहे। समस्त नाड़ियों को शुद्धि करने का सारा अधिकार ताकत यहीं पर है। जब भी दिन में मन करें नाड़ी शोधन प्राणायाम करें और दोनों भौं के मध्य में ध्यान लगा के बैठ जाए।
अद्भुत 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 पावन कार्य होगा। चौथी क्रिया, ब्लो द कैंडल। बस, हैप्पी बर्थडे, आप सभी का जन्मदिन है आज, और जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और जन्मदिन के दिन हमें मोमबत्ती, ब्लो द कैंडल कैसे करेंगे? सामने यहाँ मोमबत्ती रखी हुई है, ऐसा फील करें, श्वास भरना है और फोर्सफुली इस मोमबत्ती को बुझाना है। तो सामने मोमबत्ती रखी है, ऐसा कल्पना करें, आंखें बंद नहीं रखे, खुले रख के भी मोमबत्ती बुझा सकते हैं। श्वास भरें, ब्रीथ इन अगेन, ब्रीथ इन अगेन, और अब 5-7 मोमबत्तियां एक साथ बुझाएंगे, बाएं से दाएं। कैसे? श्वास भरें और विश्राम करें, आंखें बंद कर लें। शरीर से जो विकार बाहर गए हैं, उनका खालीपन अनुभव करें। शरीर विकारों से मुक्त हो रहा है। स्ट्रोक प्राणायाम, कुछ और विकार बच गए हैं तो आइए, पतले पतले महीन विकार हैं चिपके हुए, नारियल का पानी पीते हैं, उस नली जैसा मुंह खोल के लिप को इतना इमिटेट करना है जैसे मानो नारियल की पानी की स्ट्रो आपके मुंह में हो। बस धीरे धीरे श्वास छोड़ के जो हड्डी चिपके हुए विकार है उनको भी बाहर फेंक देना है। आंखें बंद करके कर सकते हैं, चिन्ह मुद्रा में हाथ बना लें, ज्ञान मुद्रा। श्वास भरें, धीरे से मुंह उतना खोलें जहां जितना नारियल का पानी पीने के लिए खोलते हैं। धीरे धीरे श्वास छोड़ें, ब्रीथ आउट करें, ब्रीथ इन अगेन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, विश्राम करें। सभी विकारों से मुक्ति का उत्सव मनाएं, मुस्कुराते हुए पूरे शरीर की ऊर्जा को अनुभव करें। सजग हो जाएं। थोड़ा सा हम लोग करते हैं अब सूक्ष्म व्यायाम। सबसे पहले सिर से शुरू करेंगे। अपने सर को, सर के ऊपर हाथ लगाएं, अपने सर पे आप अपना ही हाथ लगाएं और श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर खींचें और श्वास छोड़ते हुए सर से हल्का हल्का दबाएं। रिलैक्स। यही तरीका हम दाहिनी तरफ करेंगे। अब दाहिनी कनपट्टी पे अपना हाथ लगा दें, श्वास भरना है और कनपट्टी से बाईं तरफ और इधर अपने आपने आप को दाहिनी तरफ धकेलना है, अर्थात दबाव बना रहे फिर भी गर्दन झुके नहीं, हिले नहीं। श्वास भरें, दोनों तरफ से दबाव, श्वास छोड़ते जाएं। यही प्रक्रिया आप दूसरी तरफ से करेंगे। इस बार बाईं तरफ हाथ लगाएं, श्वास भरें, दोनों तरफ से विपरीत खिंचाव बनने दें। ब्रीथ इन, छोड़ते छोड़ते दबाव बनाएं, रिलैक्स। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं, श्वास छोड़ते छोड़ते थोड़ी छाती से लगा दें। वंस अगेन, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। धीरे धीरे सेंटर में लिया, गर्दन को दाएं बाएं घुमाना, श्वास भरते हुए गर्दन को दाहिनी तरफ, धीरे धीरे सेंटर में ले आए। श्वास भरते हुए गर्दन बाईं तरफ, छोड़ते हुए मध्य में। एक बार फिर करें, राइट, सेंटर,
लेफ्ट, सेंटर। गर्दन का हाफ मूवमेंट करेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे लगा दें, गर्दन पीछे लगाएं। श्वास भरते हुए दाहिने कंधे तक जाएं, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाएं कंधे तक आ जाएं। एक बार फिर दाहिने कंधे तक जाएं, धीरे धीरे वापस बाएं कंधे तक आ जाएं। सेंटर में लाते हुए रिलैक्स करें। बंद आंखों से गर्दन का, सिर का मानसिक अवलोकन करें। कंधों के लिए व्यायाम करने से पहले चेहरे के व्यायाम करेंगे। सबसे पहले अपने गालों की अपनी जीभ से मसाज करेंगे। और रिलैक्स। अब जीभ को दाहिनी तरफ करेंगे, चेहरे को बाईं तरफ करेंगे, कुछ ऐसे। और रिलैक्स विश्राम। कंधों के लिए दोनों हाथों की 5 उंगलियां मिला लीजिए, अपने कंधे पर रख लीजिए, कोहनी आगे से मिला लीजिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे गिरें। वंस अगेन ब्रीद इन फ्रॉम फ्रंट साइड, ब्रीद आउट फ्रॉम बैक साइड। विपरीत भी करें। ब्रीद इन फ्रॉम पीछे से श्वास ऊपर भरें, धीरे धीरे नीचे ले आए। ब्रीद इन और ब्रीद आउट। दोनों हाथ सामने करें, हाथों को धीरे धीरे खोल दें। कलाई मुट्ठियों को खोलें, बंद करें। कलाइयों को घुमाएं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। और दोनों हाथ धीरे धीरे सीधे कर लें, रिलैक्स विश्राम। स्पाइन को भी ट्विस्ट कर सकते हैं बैठे बैठे। कैसे? दाहिना हाथ अपने दाएं घुटने में और बायां हाथ पीछे ले जाएं, पीछे मुड़ के देखें, धीरे धीरे वापस दूसरी तरफ जाएं, मुड़ के देखें, वापस राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। और रिलैक्स विश्राम। और अब बस इतना ही आज प्राणायाम करेंगे और अपनी जगह पे उल्टा लेट जाएं। अपनी जगह पे उल्टा लेट जाएंगे, अपनी जगह पे उल्टा लेट जाएं, अपनी जगह पे उल्टा लेट जाएं। और हम लेटेंगे, उल्टी लेटने वाले जो प्रोनिंग पोज है, ये प्रोनिंग पोज आप ज्यादा से ज्यादा समय तक रखें। आप तकिया बीच में लगा के दोनों हाथ सेंटर में लेके कर सकते हैं। आप दाहिनी तरफ करवट बंद करके कर सकते हैं, बाईं तरफ करवट लेके कर सकते हैं। तो आज हम दाहिनी करवट से करते हैं। बायां हाथ पे दायां हाथ रख लीजिए, गर्दन का अपना दाहिना कान, बायां कान अपने हाथों पे लगा दीजिए, दाहिना घुटना मोड़ लीजिए, विश्राम करें। और इसी में लो पिच के साथ भ्रामरी भी करेंगे। श्वास भरें, और दूसरी करवट लेट करके यही प्रोग्राम दूसरी करवट से कर सकते हैं। बाएं करवट ले लें, बायां घुटना मोड़ लें, फिर भ्रामरी करें, श्वास भरें। धीरे से सीधे लेट जाएं, अपने पीठ के बल लेट जाएं, सीधे लेट जाएं। पीठ के डी सीधी रखें, पैरों में बहुत थोड़ा सा फासला पीठ के डी जमीन से लगी हुई है। चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान, आंखें बंद कर लें। हमारे इन प्राणायामों के द्वारा, आपके कोर्स द्वारा हमारा शरीर विश्राम कर रहा है, स्वस्थ हो रहा है। शरीर के एक एक अंग को विश्राम करने का, रिलैक्स करने का संदेश देते हैं। शरीर विश्राम में आता जा रहा है। पैरों के तले, घुटने, जंघाएं, पीठ, नाभि, छाती, कंधे, भुजाएं, हाथ, हथेली
श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ें। छाती, गर्दन, मुस्कुराता हुआ पूरा चेहरा, होठ, ठोडी, गाल, भ्रुकुटी, सिर, टॉप ऑफ द हेड, पूरा शरीर विश्राम कर रहा है। शरीर से सभी विकार रिलीज हो गए हैं, बाहर निकल गए। हम सभी विकारों से मुक्त हैं। हम सब योद्धा हैं, वॉरियर हैं। विजय होना हमारा स्वभाव है। याद कीजिए, माता के गर्भ से हम विजेता होते ही तो बाहर निकले थे। जीवन में अनेक मोड़ों पे हम विजेता हुए हैं। हर विजय ने हमें और समृद्ध किया है, मजबूत बनाया है। सब कुछ बदल रहा है, ये भी बदल जाएगा। विश्राम करें, सभी प्रयास छोड़कर विश्राम। ओम शांति शांति शांति। एक गहरी श्वास भरें, छोड़ते छोड़ते एक अंगड़ाई से भर लें, मानो गहरी नींद से उठ रहे। धीरे से दाहिनी करवट ले लें, टर्न टू राइट साइड, और दोनों हाथों का सहारा लेते हुए आंखें बंद रखते हुए उठ करके अपनी जगह पे बैठ जाएं। आंखें बंद रखें, गहरी श्वास भरें और छोड़ें। श्वास प्राण है, श्वास ऊर्जा है, श्वास जीवन ज्योति है। शरीर श्वासों से संचालित हो रहा है। धीरे से अपना ध्यान नासिका पे ले जाए, जहां से श्वास का आवागमन हो रहा है। एक दृष्टा की भांति हर श्वास को देखते रहे। श्वास लेने का प्रयास तक भी नहीं करना पड़ता। श्वास स्वतः ही आती है, श्वास स्वतः ही जा रही है। आते हुए श्वास प्राण ऊर्जा लेके आ रही है। गणमान्य अतिथि की तरह उसका अभिनंदन करें। बाहर जाती श्वास शरीर को विकारों से मुक्त कर रही है। कृतज्ञ भाव से उसको विदा करें। लगातार ध्यान श्वासों पे ही बना रहे। धीरे से ध्यान दोनों भुवों के मध्य में जा रहा है। श्वास अंदर आते समय ध्यान को दोनों भुवों के मध्य में, श्वास छोड़ते समय नासिका के द्वारों पे। सारा ध्यान इस त्रिकोण पे बना रहे, दोनों नासिका के द्वारों से लेके दोनों भुवों के मध्य तक। शरीर विश्राम में आ रहा है। ज्यों ज्यों शरीर विश्राम पाता है, हमारा मन विकसित होता है। ठीक इसी तरह से जब मन विकसित होता है तो शरीर भी विश्राम पाता है। बस ध्यान श्वास पे बने रहने से मन विकसित होने लगता है।
छोटे मन में तनाव, भय, डर, लेकिन बड़े मन में, विकसित मन में आनंद, प्रसन्नता, आरोग्य, प्रसाद स्वतः ही मिलते हैं। विश्राम करें, न कुछ करने को है, न कुछ जानने को है, बस विश्राम। आनंद, आनंद, आरोग्य, शांति, विश्राम। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति, शांति, शांति। एक गहरी लंबी श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ दें। आनंद, आरोग्य को अनुभव करते हुए, शरीर परिसर के प्रति सजग होते हुए, अपना समय लेते हुए, मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।